सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग का जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो डीएलएड की डिग्री होती है या डीएलएड की जो ट्रेनिंग होती है, आप लोगों की ट्रेनिंग कहना ज्यादा उचित है क्योंकि आप लोग 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं। तो जो ट्रेनिंग आपकी होती है ये किसके लिए होती है? ये प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो। तो यहाँ पर जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है ये इसी चीज से रिलेटेड है। ये सब चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आगे चल करके आप सभी प्राथमिक के शिक्षक बनोगे और जल्द से जल्द बनोगे। बस आपको केवल और केवल अपनी मेहनत लगातार ऐसे ही करते रहना है। तो समझिए इसका मतलब क्या है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि बच्चों के लिए जिला स्तर पर ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जो स्कूलों में बच्चों को की शिक्षा को आसान बनाए और बच्चे आसानी से अपनी जो भी चीजें वो सीखते हैं टीचर उनको इतनी आसानी से सिखाएं, खेल खेल में सिखाएं और मनोरंजक बना के सिखाएं कि बच्चे आसानी से उसको कोई भी टॉपिक को उसको सीख जाएं। और सबसे बड़ी चीज, कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे अधिक से अधिक स्कूलों में आए और अधिक से अधिक बच्चे केवल स्कूलों में आए ही ना बल्कि वो रेगुलर क्लास भी अटेंड करें, यानी कि रेगुलर स्कूल में बने रहें। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बनाया गया, जिला स्तर पर बनाया गया। जैसे कि जिला स्तर पर आप लोग का डाइट होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आप लोग का होता है। तो क्यों बनाया गया? ताकि हर एक जिले में बच्चों को पढ़ाने के लिए उन शिक्षकों को ट्रेन किया जाता है। जैसे आप किसी भी डाइट में आपने एडमिशन लिया है तो उस डाइट में आपको 2 साल ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो दोस्तों, अभी तो फिलहाल ऐसा रूल नहीं है, लेकिन जो पहले की भर्तियां होती थी 2018 से पहले की भर्तियों की मैं बात करूं तो वहां पर जिस जिले से आपने डीएलएड किया है उसी जिले में आपको नौकरी मिलती थी। तो इसका रीजन क्या था? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, आपको खुद ये पता चलता होगा कि आप जगह जगह पर जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ की बोली कुछ और है, वहां की भाषा कुछ और है, कहीं पर जनजातियां रहती हैं, कहीं पर इस तरीके के लोग रहते हैं जहां पर लोगों की भाषा को समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और वहां के बच्चों की जो मातृभाषा है, जब तक आप उसके बारे में नहीं समझोगे तब तक आप बच्चों को अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से पहले क्या होता था, जिस डाइट से या जिस जिले से आपने डीएलएड की ट्रेनिंग ली है, बीटीसी की ट्रेनिंग ली है, आपको उसी जिले में नौकरी मिलती थी। लेकिन अभी रूल चेंज हो चुके हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज मैं बताना चाह रही थी कि किस तरीके से जिला स्तर पर डाइट का निर्माण क्यों हुआ, ताकि वहां की जो मातृभाषा है वहां की चीजों को बच्चे सीख ले। ठीक है, जो भी आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां की चीजों को जब आप सीख लोगे तो बच्चों को पढ़ाने में क्या होगा, आपको आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यानी कि प्राथमिक शिक्षा की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इनको ध्यान में रख करके ही जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को बनाया गया। अब इस जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? सभी को शिक्षा दिलाना। सबसे पहला उद्देश्य, जितने भी कार्यक्रम बनाए गए हैं इनमें सबसे पहला उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना। जैसा कि मैंने कहा कि केवल और केवल बच्चों का नामांकन करना ही नहीं है कि आपने रजिस्टर में तो 50 बच्चे लिख लिए लेकिन आपके स्कूल में 30 बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बराबर हर बच्चे पर ध्यान देना है और ये भी देखना है कौन सा बच्चा स्कूल में गैप करके आ रहा है और क्यों वो रेगुलर नहीं आ रहा है। इसके बारे में भी, उसके कार्ड के बारे में भी आपको पता लगाना पड़ेगा। एज ए प्राइमरी टीचर आपको हमेशा ये चीज दिमाग में रखना है जब आप डीएलएड कर रहे हो। तो आप, जैसा कि मैं शुरू में ही बोलती हूँ कि आप छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका ऑलरेडी आप लोग हो, तो आप लोग बिल्कुल अध्यापक बनने की दिशा में अग्रसर हो। तो यहाँ पर भी आपको अध्यापक की तरह ही सोचना है। तो स्कूल में किस तरीके से बच्चा बना रहे, वो स्कूल से दूर ना भागे, रेगुलर स्कूल आए, अगर नहीं आ रहा है तो उसके कार्डों को जानना और उसकी तह तक जाना। अगर उसके अभिभावकों से मिलना पड़े, समस्या जाननी पड़े तो भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक अध्यापक के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं।
तो यही बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि बच्चे स्कूल में ठहरे भी और रोज स्कूल आए भी। शिक्षा के स्तर में सुधार लाना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता को कम करना। शिक्षा का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है वो समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता को कम करने का होता है। कम कैसे होगी असमानता? जब लोग शिक्षित होंगे। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो असमानता की खाई है वो समान नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो देश है वो उसमें विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। आपके हिंदू धर्म में ही बहुत सारी जातियों में लोग बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अलावा और बहुत सारे धर्म है हमारे देश में। तो ये जो इतने सारे अलग-अलग धर्मों के लोग हैं, अलग-अलग जातियों के लोग हैं, इन सब में कहीं न कहीं किसी जाति को ऊँचा माना गया, किसी को नीचा माना गया। लेकिन हमारा जो संविधान है, उसने सभी को क्या दिया है? बराबर अधिकार दिया है। कोई भी जाति छोटी नहीं है, कोई भी जाति बड़ी नहीं है। हर एक व्यक्ति समान है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ यही हमारे देश के संविधान में यही लिखी गई है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप बिल्कुल समान हो, आपको बिल्कुल समानता का अधिकार है और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि असमानता है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी थोड़ी बहुत हमारे समाज में ये विद्यमान है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हम क्या हैं? एक इंसान हैं, ठीक है? आपके स्कूल में भी बहुत सारे जाति धर्म के बच्चे आएँगे, लेकिन आपको एज़ अ टीचर केवल और केवल आपको क्या करना है? जो भी बच्चा आपके पास आया है, उसको आपको शिक्षा देनी है, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना है, अच्छे से अच्छी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको देनी है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यही ध्यान में रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि शिक्षा के स्तर को भी सुधारना है, गुणात्मक शिक्षा आपको बच्चों को देना है। इसके अलावा जो विभिन्न वर्गों में असमानता है, इसको भी क्या करना है? दूर करना है। दूर कैसे कर सकते हो आप? विभिन्न प्रकार की प्रेरक प्रसंग की कहानियाँ सुना करके, इस तरीके से जो असमानता है उसको बच्चों को शुरू से ही जब उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी जाएगी कि कोई भी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, सभी लोग समान हो और सभी लोगों को संविधान में समान अधिकार प्राप्त है, तो बच्चे ज़रूर इन सब बातों को समझेंगे और वो आगे चल कर के इस तरीके के भेदभाव में कभी नहीं पड़ेंगे। अब देखिए इसके बाद है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। इसका क्या मतलब है? सार्वभौमिकरण का मतलब है कि शिक्षा को सभी वर्गों में समान रूप से पहुँचाना, चाहे कोई अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग। अमीर वर्ग तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो हमेशा से ही आगे रहा है, क्योंकि आपने आपने अगर शुरू से मेरी क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपने देखा है कि किस तरीके से शुरू-शुरू में आपने देखा है कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी, जितनी भी अंग्रेजों की शिक्षा नीतियाँ थी, उसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे या जो धनी लोग थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन जो गरीब लोग थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर उच्च वर्ग को तो शिक्षा मिल ही आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम गरीब जो ऐसे लोग की बात करें जो गरीब हैं, जो बच्चों की स्कूल फीस को नहीं भर पाते हैं, या ऐसे लोग जो 2 टाइम की रोटी के लिए मेहनत करते हैं दिन भर, ऐसे लोगों के बच्चों को हर हाल में स्कूल तक पहुँचाना ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसी को आपको करना है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है और बच्चे, चाहे जैसा बच्चा हो, बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ समान रूप से देखना है, ठीक है? और सभी बच्चों के साथ आपको समानता के साथ ही ट्रीट करना है। एज़ अ टीचर आपके मन में यही चीज़ होनी चाहिए, कोई भी बच्चा मेरे पास आता है, तो मुझे उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है और अच्छे से अच्छा नागरिक बनाना है, ठीक है? ताकि क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश का भविष्य है और सभी बच्चों को हमको समान रूप से शिक्षा देनी है। इसके बाद है कार्यक्रम की रणनीति, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, यानी कि जो डीपीईपी कार्यक्रम बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसका जो मुख्य उद्देश्य था यानी कि इसकी रणनीति में जो शामिल था वो था बालिका शिक्षा को विशेष महत्व देना। इसके अलावा वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना, अध्यापक दक्षता में वृद्धि करना और सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल देना। इसका मतलब क्या है? लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना है, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना है। यानी कि जो वैकल्पिक शिक्षा है उसका क्या करना है? सुदृढ़ीकरण करना है। इसके अलावा अध्यापक दक्षता में वृद्धि करना है, यानी कि जो टीचर हैं उनको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। बहुत सारी चीजों का मतलब है कि उन्हें बच्चों को ड्राइंग भी सिखाना है, उन्हें बच्चों को इंग्लिश भी बताना है, उन्हें बच्चों को मैथ भी बताना है, बच्चों को क्रिएटिव चीजें भी बना करके दिखाना है। तो जब टीचर दक्ष रहेगा इन सब चीजों में, तभी तो बच्चों को बहुत सारी चीजें अलग-अलग डिफरेंट तरीके की चीजें करके बता पाएगा। इसके अलावा सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल। सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल का मतलब है कि टीचर को
सामुदायिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अब सामुदायिक सहयोग के मतलब जिस गाँव में आपका विद्यालय है, वहाँ के आस-पास के लोगों का सहयोग आपको मिलना चाहिए। बच्चों के माता-पिता का सहयोग आपको मिलना चाहिए, ग्राम प्रधान का सहयोग आपको मिलना चाहिए क्योंकि ग्राम प्रधान के द्वारा बहुत सारे कार्य स्कूल में कराए जाते हैं। स्कूल की साफ-सफाई, स्कूल में पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें ग्राम प्रधान भी अपने तरफ से करवा सकते हैं स्कूल में। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से यहाँ पर अपनी बेस्ट से बेस्ट आप एजुकेशन दे सकते हो बच्चों को, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसको अलग-अलग चरणों में बाँटा गया था डीपीईपी प्रोग्राम को। सबसे पहले 7 राज्यों के 42 जनपदों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया। फिर द्वितीय चरण में आप देखिए 7 राज्यों के 50 से 60 जनपदों में और 1997 में डीपीईपी उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में शुरू हुआ और तृतीय चरण में उत्तर प्रदेश के 32 जनपद इसमें शामिल हुए। तो इस तरीके से जनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती गई और इस कार्यक्रम को लगातार सफलता मिलती रही। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा डीपीईपी कार्यक्रम जो है वो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया ब्लैक बोर्ड योजना से लेकर के जितनी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं सबका फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि वाइवा जब लोग पूछते हैं तो इसमें जो जब भी कोई आते हैं प्रवक्ता डायट के तो पूछते हैं कि डीपीपी का फुल फॉर्म बताइए या और भी अभी बहुत सारी परियोजनाएं मैं आपको पढ़ाऊंगी, कार्यक्रम पढ़ाऊंगी। तो जितनी भी है उन सबको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपके इंटरनल जो आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसमें ये फुल फॉर्म बार-बार पूछे जाते हैं टीचर्स के द्वारा। तो आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, अगर आप प्राइमरी एजुकेशन केवल इतना आपके दिमाग में है तो डी से डिस्ट्रिक्ट होता है और पी से प्रोग्राम होता है। तो प्राइमरी एजुकेशन आप याद रखिएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट और प्रोग्राम आप जोड़ लोगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आपको उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी क्योंकि हमने सभी विषयों का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसको नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस से ऐसे ही लगातार सभी वीडियोस को देखते रहें। तो दोस्तों और अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार आप लोगों का जो स्नेह है ऐसे ही हमसे बना रहे क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। और जब तक आप लोग एक प्राइमरी टीचर, आप लोग शिक्षक बन नहीं जाते, हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग जल्द से जल्द शिक्षक बने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसा भी हम कहते हैं बस वैसा ही करते रहना पड़ेगा। बाकी चीजें मैं लगातार आप लोगों को बताती रहूंगी और गाइड करती रहूंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।